हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 22 फरवरी 2025 है। तो आज का हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, टॉप क्वेश्चन उठाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वही मैं आपको टॉप क्वेश्चन जो है इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे अभी आगे आपका एग्ज़ाम जान रहे हैं NTPC है। ठीक है, और भी SSC की CGL CHSL जो भी एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका RRB ग्रुप डी का है। फिर और 2025 में भी सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वही क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। ठीक है, तो मिसिंग जनजाति के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसका आंसर जान लीजिए। अली ए लिंगांग। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अली ए लिंगांग। हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति क्या पूछा है। मिसिंग जनजाति जो हाल ही में चर्चा में थी, यह नोट यहाँ पे भी देख लीजिए। यह असम की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय की जनजाति है। ठीक है, आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है क्या ये मिसिंग लोग जो है ना, ये पूर्वोत्तर भारत की एक स्वदेशी जनजाति है। कहाँ की है, मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। देखिए, ये पूर्वोत्तर की है। ठीक है, ये मिसिंग जो समुदाय है ये पूर्वोत्तर की है। ठीक है, असम में पूर्वोत्तर। ठीक है, असम की है ये पूर्वोत्तर की, पूर्वोत्तर पूरे भारत की ये एक स्वदेशी जनजाति है। कौन सी जनजाति है, स्वदेशी जनजाति। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मिसिंग जनजाति कौन से जनजाति है, या भारत का मतलब आपको 4 दिशा दे देगा तो पूर्वोत्तर भी उसमें रहेगा, तो पूर्वोत्तर भी पूछ सकता है। तो आपको याद रहेगा, रखना चाहिए कि पूर्वोत्तर में स्वदेशी जनजाति है। ठीक है, फिर अगला को ये देखिए, इसके बारे में और जान लीजिए। ठीक है, ये कहाँ आपको मिलेंगे, ये जनजाति कहाँ पे, तो ये असम हो गया। ठीक है, असम हो गया। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और उसके बाद आपका ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मिसिंग जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। याद रखिएगा, तिब्बती वर्मी। तिब्बती वर्मी आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, उस पर लिखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं 5 क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप जो पढ़ेंगे इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपको करंट अफेयर नहीं आएगा। ठीक है, तो GK भी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक कंप्लीट करूँगा। पर डे आपको करंट अफेयर भी की भी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है। ठीक है, तो OPEC प्लस क्या है, OPEC प्लस पहले यहाँ समझ लीजिए 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है, मतलब एक संगठन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है, तो इसमें जो है आपका ब्राज़ील देश शामिल हुआ है। ठीक है, इसमें आपका ब्राज़ील देश शामिल हुआ है। अब आपको ये निर्यातक देश क्या मतलब है। ठीक है, 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है, उनका यह नियमित रूप से बैठक करते हैं। इसी में ये 22 जो है देशों का एक संगठन है OPEC प्लस। तो इसमें कौन सा देश जुड़ा है, तो इसमें ब्राज़ील जो जुड़ा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर ये देखिए, टॉप MCQ है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, हाल ही में किसने जो है किसने ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है, तो किसने शुरू की है, इसमें जो शुरू की है वो LIC ने शुरू की है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने शुरू की है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए क्या है ये। ठीक है, वन मैन ऑफिस के बारे में आप जान लीजिए। OMO, इसको शॉर्ट में अगर आ जाता है, वन मैन ऑफिस नहीं आता है, OMO आता है। हाल ही में किसने OMO की शुरुआत की है, तो उसके लिए भी आप भारतीय जीवन बीमा LIC ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक जो है LIC जो है एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए
अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए ऑफिस नामक एक डिजिटल पहल शुरू की है। ठीक है, ये डिजिटल पहल है। ठीक है, तो कब शुरू किया है भी अगर पूछे तो ये 17 फरवरी को शुरू किया है। ठीक है, कब शुरू किया है तो ये 17 फरवरी 2025 को शुरू किया। ठीक है, और कब तक है इसका पहल, तो पहल इसका 2047 तक है। कब तक है, 2047 तक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए जो है बन रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, चौथे क्वेश्चन पर। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्वतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, तो किसने मनाया है। ठीक है, तो इसको आप स्वतंत्र को काट लेंगे, यहाँ पे स्थापना लिख लेंगे। ठीक है, स्थापना दिवस। ठीक है, यहाँ पे आप स्थापना दिवस। ठीक है, स्वतंत्र दिवस नहीं, स्थापना दिवस। हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है, तो किसने मनाया है, अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। किसने मनाया, अरुणाचल प्रदेश ने। अब इसके बारे में हम जानकारी कुछ ले लें। देखिए, 1947 में इसको भारत का राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कौन सा, जब ये दर्जा इसको प्राप्त हुआ था तो कौन सा राज्य बना था, तो ये 24वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 24वां राज्य बना था। ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार यह भारत संघ का 24वां राज्य बना, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये किस किस देशों से सीमा साझा करता है, इसके बारे में भी अगर हम आप जान लीजिए, तो ये भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान के साथ साझा करता है। उसके बाद म्यांमार के साथ साझा करता है। उसके बाद चीन के साथ साझा करता है। ठीक है, 3 देश हैं जिसके साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी राज्य अन्य भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी, तो कौन सा राज्य कराएगा, कर्नाटक। ठीक है, कौन सा राज्य कराएगा, कर्नाटक कराएगा। ये एक जो है सरकार, जो कर्नाटक सरकार जो है चुनाव पूर्व अन्य भाग्य गारंटी के तहत जो है एक स्कीम लाई थी, तो उसी के तहत जो है ये 5 किलो चावल अतिरिक्त उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर्नाटक टिक करके आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 6वें क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के लिए 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन से बने हैं, तो कौन गेंदबाज बने, मोहम्मद शमी। ठीक है, कौन बने हैं, मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी किस देश के खिलाफ जो 200 विकेट अपना पूरा किए थे, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ किए थे। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ किए थे। कहाँ किए थे अगर पूछ लेता है तो दुबई में किए थे। ठीक है, दुबई में किए थे। किस डेट में किए थे, तो 20 फरवरी को किए थे। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चैम्पियन ट्रॉफी में किए थे। चैम्पियंस ट्रॉफी आप जान रहे कि अभी चल ही रहा है। ठीक है, चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, कितने वनडे में अगर किए थे तो उपलब्धि। ठीक है, तो ये अगर ये वैसे पूछता नहीं, कितने वनडे गेंदों में अगर किए होते ये पूछ सकता है, तो ये आप 5126 गेंदों में, 5126 गेंदों में 200 विकेट इन्होंने लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाज रैंकिंग शीर्ष पर रहे, कौन रैंकिंग शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास पूछेगा तो उसका सही उत्तर है शुभमन गिल। कौन है, शुभमन गिल। तो भारत के जो स्टार बल्लेबाज हैं और वनडे के उपकप्तान भी हैं शुभमन गिल। ठीक है, तो ये दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए। ठीक है, इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, शुभमन गिल को, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो बाबर आजम को पीछे छोड़ा है। किसको छोड़ा है, बाबर आजम को पीछे छोड़ा है। ठीक है, गिल के अलावा जो है अगर पूछ ले कौन, तो अगर गिल का नाम नहीं दिया तो रोहित शर्मा ये तीसरे स्थान पर हैं। भारत के रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे हैं। और अगर विराट कोहली के बारे में पूछता है तो विराट कोहली जो हैं ये 6वें नंबर पर हैं। ठीक है, विराट कोहली जो हैं ये 6वें नंबर पर हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद भारत के एक और खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, ठीक है, ये 9वें स्थान पर हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, गिल पहले पर हैं, रोहित शर्मा तीसरे पे हैं, विराट कोहली 6वें पर हैं, श्रेयस अय्यर 9वें पे हैं। 3-3 आपको जोड़ते चले जाना है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, किसके साथ किए हैं? तो अर्जेंटीना के साथ किए हैं। जो है केंद्रीय, इसमें किसके साथ, कौन सा मतलब कौन मंत्री किए, अगर ये पूछ ले तो आप केंद्रीय कोयला और खादान मंत्री, ठीक है, श्री जी किशन रेड्डी ने जो है ये किया था। ठीक है, अगर पूछता नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता किस मंत्री ने किया था, तो केंद्रीय कोयला और खादान मंत्री, ठीक है, कोयला मंत्री और खादान मंत्री ने किया था। ठीक है, कोयला और खादान मंत्री याद रखिएगा। और कौन है इस समय? तो किशन रेड्डी। कौन है? कोयला और खादान मंत्री किशन रेड्डी हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अर्जेंटीना के साथ समझौता किया था। ठीक है, ये टॉप 22 फरवरी के क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।